हेलो एवरीवन, टुडे आई एम टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम हीट। स्पेशली जो लॉजिक टाइप के, रीजन टाइप के होते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्टेट टू वेज अदर देन डायरेक्ट हीटिंग और बाय विच अ गिवन मास ऑफ लिक्विड कैन बी टू इवापोरेट मोर क्विकली। हमें इवापोरेट कराना है गिवन मास ऑफ लिक्विड को बहुत तेज़ी से, तो हमें किन किन फैक्टर्स का हमें पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे टू वेज पूछे हैं, तो इवापोरेशन में हम आपको बता रहे हैं, एक तो है सरफेस एरिया बढ़ा दें। लिक्विड का जो है, लिक्विड जिसमें रखा हुआ है उसको जो है सरफेस एरिया बढ़ा दें। यानी जो मास ऑफ लिक्विड, जो सेम मास ऑफ लिक्विड है, अगर हम उसको एक छोटे से बॉक्स में रखें और एक बड़े से फैले हुए बर्तन में रखें, तो बड़े से फैले हुए बर्तन में वो ज़्यादा तेज़ी से इवापोरेट होगा कंपेयर टू स्मॉल बॉक्स। इसी तरीके से दूसरी, अगर हवा चलने लगती है, ब्लोइंग एयर इज़ देयर, तो देन मोर क्विकली विल कम। तीसरा फैक्टर है कि अगर हम जो सरफेस पे प्रेशर लग रहा है उसको कम कर दें, तब भी जो इवापोरेशन वो होगा हमारा, वो इंक्रीज़ करेगा। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन, वाई एल्युमिनियम बेस्ट सूटेड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए फर्नेस। किसी फर्नेस में एल्युमिनियम को ही क्यों चूज़ किया गया? तो एल्युमिनियम को चूज़ करने का रीज़न जो है वो उसकी है, एल्युमिनियम में जो होती स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा हाई होने की वजह से उसको करते हैं, और दूसरे कंपेयर मेटल से करें तो इसमें जब हाई स्पेसिफिक हीट होती है तो उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से वो होगा, तो वो चीज़ को फर्नेस में जिसको भी रखा है उसको मेल्ट करने में आसानी होगी। और इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 900 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसका आंसर में कीवर्ड हमारा आना चाहिए कि हाई बेस्ट, द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन अ हॉट समर डेज द वाटर इज अ सराउंडिंग पूल रिमेन्स कंफर्टेबली कूल, एक्सप्लेन। अगर मान लीजिए ये पूल है और इस पूल में यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये पानी के जो चारों ओर का सराउंडिंग जो होता है ये कूल रहता है, ठंडा रहता है, ऐसा क्यों? अब ज़रा समझने की कोशिश करिए। गर्मी के दिन है, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री है और यहाँ अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री टेम्परेचर है। ओके, अब आपको मालूम है जो Q जो होता है, Q का फार्मूला क्या होता है, mc∆T। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही हमको हीट की रिक्वायरमेंट होगी, या हीट लिबरेट होगी, या इवॉल्व होगी। अगर हम यहाँ से देखें, डेल्टा टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q/mc। अब यहाँ क्या चीज़ भरी है, इसमें पानी भरी है। पानी का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये 40 डिग्री, ये जो 25 डिग्री 40 डिग्री, तो जहाँ से जो इवापोरेट होगा, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस रेट, जो टेम्परेचर है वो कम होने की वजह से आपका जो इवापोरेटर वो, तो इसलिए वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। तो मेन कीवर्ड यहाँ पे क्या आएगी, सी का रोल प्ले आ रहा है। जो सी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो कम आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वाई इज़ वेट क्लॉथ और पैड ऑन द फोरहेड ऑफ अ पर्सन रिमेनिंग हाई फीवर। अब आपको अच्छे से मालूम है कि हाई फीवर पर्सन जो पेशेंट होता है उसके सिर पर जो होती है ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी जाती हैं। अब ज़रा सा समझने की कोशिश करिए, सिर जो है वो बहुत गर्म है, ओके, और जो ठंडा पानी है, वेट गीली पट्टियाँ हम रख रहे हैं, उसका टेम्परेचर और इनके दोनों टेम्परेचर में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब हॉट बॉडी ये हुई, हमारी कोल्ड बॉडी ये हुई। जैसे ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो हीट फ्लो होगी, तो ये आपका जो बॉडी है उससे हीट निकल के किस में जाएगी, आपके वेट क्लॉथ में जाने लगेगी, और वो पानी की जो पट्टी है वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगी, या पानी इवापोरेट होने लगेगा। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, हीट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी टू वेट क्लॉथ, और जिससे कि वो पानी इवापोरेट होगा या गर्म होने लगेगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब यहाँ से हीट रिलीज़ हो रही है तो यहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो डाउन होने लगेगा। सो इन दिस वे हाई फीवर पेशेंट के जो है, आप सिर पे क्या होता है, जो ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी जाती, गीली कपड़े की पट्टियाँ रखी जाती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, वाई डज ए हॉट कप ऑफ टी सॉरी गेट कूल्ड ऑन एडिंग शुगर इट। अब कप में, अब अगर हम जैसे गर्म कप में
चाय डाल दें, चाय में अगर हम चीनी डाल दें तो ये चाय बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती। ऐसा क्यों है? शुगर कैसी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। जब इसमें हम डाल देंगे तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, ये मेल्ट हो जाएगी, यानी शुगर विल मेल्ट, तो क्या हो जाएगी, सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट में। जब ये कन्वर्ट होगी तो कन्वर्ट होने में स्टेट चेंज कन्वर्ट हो रही तो लेटेंट हीट चाहिए, स्टेट चेंज हो रही है। और ये हीट कहाँ से सप्लाई होगी? ये चाय से गर्म जो है इससे होगी, तो ये हीट ले लेगा तो इसका जो अपना टेम्परेचर है चाय का वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। ओके, अब अगला देखिए, वाई डज द टेम्परेचर ऑफ अ सराउंडिंग स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन व्हेन द आइस ऑफ ए फ्रोज़न लेक स्टार्ट मेल्टिंग। अब ये फ्रोज़न लेक है, यहाँ पे ये ऊपर आपके इसमें जो होता है आपको मालूम है बर्फ़ होती है, नीचे पानी होता है। जब ये ऊपर की लेयर मेल्ट होने लगती, ऊपर वाली के ऊपर, यहाँ पे क्या है, चारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से ये हीट लेता है और हीट लेने की वजह से ये ऊपर वाली हिस्से जो होती है मेल्ट होने लगती है। अब जब हीट इसने कहाँ से ली, सराउंडिंग से ली, तो जिससे हीट निकलेगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कूल डाउन हो जाएगा। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। ओके, अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। वी फील कूल आफ्टर हॉट वाटर बाथ। और जैसे ही हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं बड़ी तेज़ ठंड लगती है, उसका रीज़न क्या है, हमारी बॉडी पे हॉट वाटर पड़ा, तो बॉडी और जो हॉट वाटर पड़ा तो उससे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, राइज़ कर गया, टेम्परेचर बढ़ गया, हाई टेम्परेचर हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। अब टेम्परेचर डिफरेंस हो गया ज़्यादा, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी हीट जो है हमारी बॉडी से इवापोरेट होगी, मोर इवापोरेट होगी, और जितनी हीट बाहर निकलेगी उतना ही जो हमें कूलिंग फील होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, तेज़ी से हीट का और निकलना, और जितना हीट का निकलना तो उतना ही कूलिंग हमको लगना। आई होप सो यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप क्वेश्चन। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर इफ़ यू वांट टू गिव एनी कमेंट तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट दीजिएगा। थैंक यू।